हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पे बाबू मैथ मस्ती लब में आपका दोस्तों स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको पूरा मैथ में आपको पढ़ा रहा हूँ नवंबर दिसंबर में जो आपका पेपर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर जो 20 तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं आपको कराने वाला हूँ इस लेक्चर में। आपको ये आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको इस टाइप का सवाल आपको समझ में आएगा। और इस टाइप का सवाल हमेशा आपको दिल्ली पुलिस में आपका एक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी मैंने आपको डाल रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस टाइप को सीखते हैं कैसे इस तरीके का सवाल को करेक्ट किया जाएगा आपको दिल्ली पुलिस में। ठीक, सवाल नंबर 14 से करते हैं। सवाल नंबर 14 सबसे पहले पढ़ते हैं और करते हैं। कह रहे रमेश नाम का एक लड़का है, कुछ धनराशि हमारा 12% के साधारण ब्याज पर और उतनी ही धनराशि 15% के साधारण ब्याज पर हमारा प्रत्येक 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया हमारा। यदि उसका कुल ब्याज हमारा 675 रुपया था, तो उधार दी गई राशि हमारा 12% पर आपको बताना है उधार दी गई राशि कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया कुल ब्याज दिया है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पढ़ा रखा है, SI = PRT डिवाइड बाई 100। P क्या होता है, R क्या होता है, T क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। और आपको एक चीज़ और पढ़ा रखा था, अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस यानी मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये 2 फार्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में। तो इसी का यूज थोड़ा सा करना है आपको। तो यहाँ पर आपका 2 ब्याज हमारा, कुल ब्याज हमारा दे रखा 675 रुपये। तो 2 ब्याज, पहला ब्याज आपका क्या, आपका पहला ब्याज और दूसरा ब्याज दोनों को जोड़कर कितना दिया हमारा, कुल ब्याज हमारा 675 रुपये। अभी मैं आपको बेसिक से सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक से थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा एक लाइन में मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर SI यानी कि P1 पहला वाला है, तो P1 R1 और T1 ऐसे लिख लो डिवाइड बाई 100। ठीक है, अभी थोड़ा डेरिवेशन करा रहा हूँ। फिर P2 R2 T2 डिवाइड बाई 100 ऐसे लिख सकते हो। इसका हमने P1 R1 मान लिया, इसको SI = 675। अब बेस हमारा सेम है, तो एलसीएम लोगे तो हमारा 100 ही आएगा। हमारा क्या आएगा बाबू, 100 आएगा हमारा। ठीक है, सीधे सीधे हमारा जुड़ जाएगा, बेस सेम होता है। तो P1 R1 T1 प्लस P2 R2 T2, ठीक है, = 675। और ये हमारा क्या है, हमारा अब दोस्तों आज का जो लेक्चर है हमारा इस कॉन्सेप्ट पे हमारा ये जो डेरिवेशन मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये जो डेरिवेशन मैंने किया है, ठीक है, डायरेक्ट आपको अप्रोच यहाँ से आपको करना है। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में ये सब सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच आपको यहाँ से आपको करना आपको। ठीक है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए आपको। तो कुल ब्याज हमारा कितना दे रखा है, दोनों को जोड़ कर दे रखा है 675 रुपये हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो P1 कितना दे रखा है हमारा, P1 मतलब कुछ धनराशि वही निकालना है, उधार दिया गया जो आपका होता है वो आपका मूलधन होता है। तो P1 निकालना यानी P। ठीक है, P मान लेते हैं मूलधन को। R1 हमारा क्या दे रखा है बाबू, R1 हमारा पहले वाले केस में हमारा R1 रेट हमारा कितना 12% दे रखा है, तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं इंटू T1 कितना दे रखा है हमारा 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्ष कह रहा है, यानी T2 और T1 दोनों 2 वर्ष कह रहे हैं, तो 2 वर्ष हो गया हमारा। फिर प्लस P2, ये मूलधन हमारा समान है, हमारा जो भी धनराशि हमारा वो आपका समान हमारा है। ठीक है, सेम है हमारा बोल रहा है सवाल के अंदर। ठीक है, तो इसको भी P मान लिया हमने। R2 हमारा अलग है हमारा, इस बार रेट हमारा कितना, हमारा 15% हमारा, कितना हमारा 15% हमारा। और T2 भी हमारा सेम है, 2 ही हमारा वर्ष दे रखा है। डिवाइड बाई 100 उधर जाएगा हमारा, उधर ले जाओ तो 675 इंटू 100 का मल्टीप्लाई इधर चला जाएगा। ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर लेगा 12 दूनी 24P प्लस, ठीक है, 15 दूनी 30P = 67500। है जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 24 और 30 जोड़ोगे तो हमारा आएगा ये 24 30 जोड़ोगे आपका आएगा 54P67500। काटोगे 54 से इसको तो P की वैल्यू हमारा आएगा बाबू, P का वैल्यू आएगा 1250 आएगा हमारा। कितना आएगा हमारा 1250 रुपये आएगा हमारा। ठीक है, तो 1250 रुपये हमारा आ गया हमारा। ये जो मूलधन जो उधार लिया गया है, तो 1250 कहाँ पर, यहाँ पर हमारा। अब सवाल में ये कहा है 12% के दर पर रेट हमारा 12% है, तो वहाँ पर हमारा जो उधार लिया गया हमारा जो मूलधन है वो आपको वैल्यू बताना है। तो ये जो हमारा है, ये जो P1 है हमारा, यहाँ पर जो हमारा जो मूलधन है हमारा P1 और P2 ये बराबर है हमारा। ठीक है, ये बराबर है हमारा, यानी 12% पे भी बराबर है, 15% पे भी आपका साधारण ब्याज पे आपका बराबर है। तो बराबर है तो वैल्यू भी आपका क्या आएगा, बराबर ही आएगा आपका, दोनों का वैल्यू आपका 1250 ही आएगा हमारा। ठीक है, यानी कि आपका 12% पर भी आएगा और क्या आपका 15% पे भी आपका आएगा आपका। ठीक है ना, ओके। तो ये आपका C वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो आपको अप्रोच यहाँ पर डायरेक्ट आपको करना है
ठीक, ओके। अब अंतर दिया, यहाँ पर कुल ब्याज दिया है, अगर जो अंतर दिया होगा तो अंतर दिया होगा तो प्लस माइनस यहाँ पर लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बस। यहाँ पर प्लस माइनस के हिसाब से फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। कुल दिया होगा तो प्लस, अंतर दिया होगा तो आपको माइनस यहाँ पर याद कर लो आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो हमारा सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, दो बैंक ए और बी क्रम से 5.5% और 6.5% प्रति वर्ष की दर पर ऋण की पेशकश की गई हमारा, यानी उधार लिया गया, तो हमारा मूलधन हो गया हमारा। रमेश ने प्रत्येक बैंक से, यानी कि ए और बी, प्रत्येक का मतलब क्या हो गया हमारा, ए और बी दोनों से ये कितना हमारा 3 लाख रुपए की राशि उधार ली गई है। तो 2 वर्ष के बाद रमेश द्वारा दोनों बैंक को, तो 2 वर्ष दिया, यानी कि 2 वर्ष दोनों बैंक का दिया है, यानी कि T1 T2 आपका सेम है आपका, ठीक है। भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि के बीच का सकारात्मक अंतर निकालना, यानी कि अंतर निकालने का मतलब क्या, S1 SI माइनस SI2, ये अंतर दे नहीं रखा, ये निकालना है आपको, ठीक है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने आपको वही बता रखा, उसी का यूज करना आपको, ठीक है। तो P क्या रखा है आपको, P1 R1 T1, इस बार आपका अंतर है तो माइनस लगाएंगे, P2 R2 T2, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाई 100। अब ये अंतर का वैल्यू नहीं दिया है, अंतर का वैल्यू निकालना है, अगर दिया होता तो यहाँ पर रख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा जो भी आपका पूछा जाता है, जो आपका गिवन होता है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो P और P1 ये आपका तो P1 यानी कि मूलधन हमारा पहले वाले केस में बैंक ए के लिए हमारा कितना दिया, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए दिया है, ठीक है। इंटू R1 इसके केस में कितने रेट पे दे रहा है हमारा, 5.5%, 5.5% पर दे रहा है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए दे रहा है हमारा, 2 वर्ष के लिए, यानी कि P1 R1 T1 हो गया हमारा, फिर माइनस, फिर से जो हमारा उधार लिया गया हमारा दोनों बैंक से हमारा कितना सेम लिया गया था, 3 लाख रुपए ही, ठीक है। 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए किस रेट पर, इस बार 6.5% पर, इस बार 6.5% के लिए कितने वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए लिया गया था हमारा, ठीक है। अब डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा, 100। अब यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, पर चल इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉमन निकालो, 3 लाख रुपया और 3 लाख रुपया, ठीक है, कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉमन निकाल के सॉल्व करो, 3 लाख रुपये कॉमन निकल गया हमारा, 3 लाख रुपये कॉमन निकल गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 लाख रुपये हमारा कॉमन जीरो एक्स्ट्रा आएगा। फिर यहाँ पर और क्या कॉमन है हमारा, 2 भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन निकाल लो, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद बचा क्या हमारा, 5.5 माइनस 6.5, ठीक है। डिवाइड बाई क्या बच रहा है हमारा, ये 100। अब यहाँ पर आपको देखो ये जो अंतर है हमारा, ये बड़े वाले में से छोटे वाले वैल्यू को घटाना, ध्यान रखना अंतर वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 में 6.5 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन आपको प्लस में लेना है, तो अंतर आपको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, ठीक है। तो 6.5 में से 5.5 घटाओगे तो आपका 1 आएगा, कितना आएगा वो 1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको पूरा करोगे तो आपका बहुत लंबा हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ओके, कॉमन लेकर सॉल्व किया करो ऐसे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, तो 6,000 रुपये हमारा आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा देख सकते हो, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, समझे। तो दोनों का हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका इतना 6,000 रुपये आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए वो सवाल नंबर 16 बनाते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, एक राशि हमारा 3 वर्षों के लिए हमारा एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर आपका निवेश किया गया था हमारा। यदि इसे 5% के अधिक दर पर दिया जाए तो 270 रुपये अधिक ब्याज मिलता है हमारा। तो निवेश की गई हमारा राशि आपको पता करना, आपको कितना होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल में कह रहा है 270 रुपये हमारा अधिक मिल रहा है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट पहला है हमारा और जो दूसरा है हमारा, ठीक है, दोनों से हमारा कितना अधिक है हमारा, अंतर हमारा कितना है, 270 रुपये अधिक है हमारा, कितना आपका 270 रुपये अधिक है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो बड़े वाले में वैल्यू पे छोटे वाले वैल्यू को माइनस करेंगे हमको, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर हमारा दे रखा है, यानी कि पहला वाला साधारण ब्याज और दूसरे वाला साधारण ब्याज को घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, ठीक है, अंतर कितना आना चाहिए, 270 रुपये, ठीक। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम, आराम से हमारा बन जाएगा सवाल। तो यहाँ पर हमारा इसके लिए P1 कितना दिया हमारा, P1 तो इसके लिए हमारा जो P1 दे रखा है इसको P मान लेते हैं, ठीक है। PR R हमारा क्या है, हमारा R हमारा देखो यहाँ पर क्या है, एक राशि जो है, एक राशि को मान लेते हैं बाबू P, पहले वाले मान लेते हैं P मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं, P1 P2 इसके लिए बराबर है, सेम कह रहा है। एक राशि 3 वर्षों के लिए हमारा एक निश्चित दर पर, हमारा निश्चित दर वो नहीं दे रखा है, इसको मान लेते हैं R। पहले वाले केस में PR इंटू T कितना दे रखा है हमारा, T हमारा कितना दे रखा है, कितने वर्ष के लिए दे रखा है हमारा,
कितने वर्षों के लिए दे रखा है, 3 वर्षों के लिए, कितना 3 वर्षों के लिए, तो PRT डिवाइड बाई, ठीक है, 100, ये हमारा पहले वाले केस के लिए होगा। फिर ये अंतर हमारा किसके बराबर, 5% अधिक दर पर, यानी जो रेट हमारा, पहले रेट कितना था हमारा, R था, पहले रेट हमारा कितना था हमारा बाबू R, अब रेट हमारा बढ़ के कितना हो रहा है, 5 बढ़ जा रहा है, तो R+5 हो जा रहा है हमारा, कितना हो जा रहा है, R+5 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो निवेश किया गया जो राशि था हमारा सेम था, हमारा सेम का इस सवाल में, तो P हमारा, अब R बढ़ के हमारा कितना हो जा रहा है, R+5 हो जा रहा है, R+5 हो जा रहा है हमारा। तब टाइम भी हमारा कितना लग रहा है बाबू, 3 वर्ष लग रहा है हमारा, टाइम भी हमारा 3 वर्ष लग रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 270। ठीक है, ये लिखने आपको आना चाहिए। लिखने का मतलब जो भी हमारा उधार लिया गया राशि था हमारा P, दोनों केस में हमारा सेम कह रहा है, हमारा सेम उधार लिया गया था हमारा। पहले जब उधार लिया गया तो हमारा R% पे लिया गया था, ठीक है, 3 वर्षों के लिए हमारा। जब दूसरी बार जब उधार लिया गया तो हमारा R ना होकर हमारा कितना हो गया था, 5 हमारा अधिक था, हमारा कम होता तो माइनस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, 3 वर्षों के लिए लिया गया था तो इसके बराबर कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस क्या हमारा सवाल का आंसर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 3PR हो गया हमारा, 3PR डिवाइड बाई 100। ठीक है, बेस से में तो हमारा एलसीएम 100 ही आ जाएगा हमारा, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर डिफरेंस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो 3P, 3 × 3P, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, 3PR फिर प्लस 3 × 5 = 15P, अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है। ठीक है, ये 100 यहाँ पर हो गया हमारा 270। अब 100 उधर जाएगा तो हमारा 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है ना, डिवाइड में उधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में आ गया, 2 जीरो आपको बढ़ गया हमारा, जैसे मैंने आपको बताया। ये जो 3 × P है ना, होगा 3 × P हमारा 3P बन गया, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर 3PR हो गया प्लस 3 × 5 = 15P हो गया। अब ये आपका माइनस साइन है आपका। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो 3PR माइनस 3PR, माइनस है तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा सबका हमारा, तो माइनस 15P इक्वल टू 27,000। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ से हमारा देखो 3PR प्लस में है, 3PR माइनस में कट गया हमारा, तो यहाँ पर माइनस 15P बच रहा है। तो आपको माइनस से मतलब नहीं है, आपको प्लस लेकर चलना है आपको, मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको इसमें से इसको घटाना है ना कि इसमें से इसको। तो बड़ा आपका ये था, बड़ा में से छोटे को आपको घटाना होता है आपको। ठीक है, ओके, तो 15P के बराबर हो गया। तो 15 से जब इसको काटोगे हमारा इतने बार में, तो P की वैल्यू आपका आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, 1800 होगा। कितना होगा, 1800 रुपया। तो निवेश किया जो राशि हमारा, जो उधार लिया गया तो हमारा 1800 हमारा। तो दोनों केस में हमारा P1, ये P1 P2 दोनों केस में हमारा ध्यान रखना है, क्योंकि निवेश की जो राशि जो हमारा वो आपका सेम था हमारा। ठीक, सवाल करते हैं। अगर जो आपका सवाल नंबर 14, 15, 16 अगर जो सीख लिए हो 3 सवाल, तो इसी कॉन्सेप्ट पर एक आपको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट में आपको लिखकर बताना कितना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 17 बनाते हैं। सवाल नंबर 17 क्या कह रहा है, 4000 रुपये की राशि को दो भागों में बांटना, बराबर नहीं कह रहा है, 4000 रुपये राशि को 2 लोगों में बांटना है। ठीक है, पहले भाग को 3% की वार्षिक ब्याज की दर पर हमारा, दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर पर हमारा बांटा गया हमारा, और कितने वर्षों के लिए हमारा, दोनों का हमारा 1 वर्ष हमारा दे रखा है हमारा। ठीक है, अब कुल मिलाकर हमारा 144 रुपये साधारण ब्याज उसको प्राप्त होता है। ठीक है, तो दूसरे भाग की राशि हमारा क्या हुआ ये निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टोटल राशि हमारा कितना, हमारा टोटल हमारा कितना है, 4000 रुपये है। तो मूलधन हमारा कितना है, टोटल हमारा 4000 रुपये हमारा, कितना बाबू, 4000। 4000 को ठीक है 2 भागों में बांटा गया, 2 लोगों में। तो पहले को मान लेता बाबू P मूलधन है, तो दूसरे को मान लेता कितना हो जाएगा, 4000 माइनस P हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे, हमारा समझ गए ना आपको। यानी कि टोटल हमारा कितना है राशि, मूलधन हमारा कितना है, हमारा 4000 रुपये हमारा, टोटल हमारा 4000 रुपये हमारा उधार लिया गया हमारा। तो 4000 रुपये जब उधार लिया गया तो हमारा मूलधन हमारा P हो गया। तो एक को हमने P रुपया दे दिया, दूसरे को कितना देना, 4000 माइनस P। अगर एक को हमारा 100 रुपये 1000 दे दोगे, दूसरे को कितना देना पड़ेगा, 4000 में से 1000 को घटाना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है ना आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इसको इसके अकॉर्डिंग इसको सजा लो। ठीक है, तो कुल हमारा कितना दे रखा है, हमारा साधारण ब्याज 144 रुपये। तो कुल हमारा 144 रुपये दे रखा है, 144 रुपये कुल ब्याज। ठीक है, तो पहले वाला को P रुपये मिल रहा है, तो P किस रेट पे मिल रहा है हमारा, किस रेट पे हमारा, 3% पे हमारा। कितने टाइम के लिए हमारा, 1 वर्ष के लिए, सॉरी 1 वर्ष के लिए। ठीक है, ओके, तो उधार लिया गया राशि हमारा P मान लिया हमने। तो P उधार लिया गया था हमारा कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए हमारा, किस रेट पर, 3% के रेट पर हमारा उधार लिया गया था। फिर प्लस दूसरा हमारा कितना है, 4000 माइनस P, दूसरा हमारा कितना उधार लिया गया, 4000 माइनस P, इतना हमारा उधार लिया गया। किस रेट पे उधार लिया गया इस बार हमारा, 5% के रेट पर उधार लिया गया। कितने वर्षों के लिए हमारा, 1 वर्षों के लिए। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 से। डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है, करने की जरूरत नहीं है। अब ये 100 जो हमारा है ये इधर आएगा,
तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, मैंने अब आपको बताया। अब इसको सॉल्व कर लिया तो 3 इंटू पी, 3 पी हो गया और एक का मल्टीप्लाई करोगे उतना ही 3 पी, और यहाँ पर फिर प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 चौक को 20, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 5 इंटू 1 5 और अंदर मल्टीप्लाई 5 चौक को 20, ठीक है, कितना जीरो 4 जीरो, 20,000 हो गया हमारा, ठीक है, 4 जीरो हो गया हमारा। फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा हमारा और इसमें, दोनों में होगा, 2 टर्म है तो दोनों में होगा, ठीक है। 5 चौक को 20 पी इक्वल टू 1440, सॉल्व करो आंसर मिल जाएगा। यहां से थोड़ा सा गलती हुआ, 5 इंटू पी तो 5 पी होगा ना बाबू, तो 20 पी कैसे लिख दिया, गलत हो गया, 5 पी है हमारा, ठीक है, ये 5 पी है। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 पी में से 5 पी घटाओगे तो साइन आपका बड़ा वाला लेंगे, आपका 5 वाला है तो -2 पी आएगा, कितना आएगा -2 पी, ठीक है। अब ये आपका प्लस उधर जाएगा तो आपका माइनस में जाएगा आपका, ठीक है, तो माइनस में जाएगा तो इसमें से इसको जब घटाओगे तो बड़ा आपका ये आपका, ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो 1400 माइनस ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 2000, ये बड़ा नंबर है, इसको घटा रहे तो बड़ा वाला साइन आपका क्या माइनस लेंगे, तो घटाने पर हमारा कितना आएगा हमारा -2 पी, घटाते हैं तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसी का साइन लेते हैं उसके पीछे वाला, ठीक है। तो हमारा इसको जब घटाओगे तो हमारा आएगा कितना आएगा हमारा 5600 आएगा, कितना आएगा हमारा 5600 माइनस में, ठीक है, काट लो हमारा, ठीक है, माइनस माइनस कटेगा 2 से हमारा काटोगे 28 बार में जाएगा हमारा, यानी 2800 हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2800, ये आपका पी का वैल्यू आ गया है, क्या आ गया, पी का वैल्यू आ गया हमारा 2800, ठीक है। तो ये जो पी का जो वैल्यू आया हमारा क्या आया बाबू 2800 रुपया, पहले भाग को, ये फर्स्ट वाला भाग है हमारा, फर्स्ट भाग को आया, ये दूसरे भाग वाले भाग को, पहले भाग को हमने पी दिया था तो पी हमारा कितना आ गया हमारा 2800 रुपया आ गया। दूसरे भाग को कितना मिलेगा आपका 4000 में से 2800 जब माइनस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1200, दूसरे भाग को कितना मिलेगा आपका 1200 रुपया मिलेगा आपका, ठीक है, ओके। तो 1200, और ये आपका पूछा है दूसरे भाग को कितना मिला, दूसरे भाग को आपको मिला आपका 1200 रुपया। कभी कभी ऐसे भी पूछा है दूसरा भाग को ना देखकर हमारा पूछेगा, ठीक है, 5% हमारा दूसरा वाला भाग है, तो पहला वाला भाग हमारा 5%, दूसरा 5% पर हमारा कितना आपको राशि मिला वो पूछ सकता है, तो 5% पर आपको 1200 मिलेगा, दूसरा वाला भाग हो गया। अब पहला वाला भाग आपका 3% था आपका, तो 3% पर अगर जो राशि पूछेगा आपका 3% की राशि पूछेगा तो हमारा 2800 रुपया हो जाएगा, 5% की राशि में पूछेगा आपका 1200 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सब आपको आपको दिमाग में चलना चाहिए। चलिए ये भी हो गया आपका, ये सबसे बेस्ट तरीका है बाबू, और भी तरीका है सॉल्व करने का आपको, लेकिन आपका हर सवाल का एक ट्रिक है हमारे, तो ट्रिक से आप सॉल्व करोगे तो आप फंस जाओगे आपको, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना जो आपको आप सवाल। चलिए 18 नंबर का सवाल करते हैं बाबू, ठीक है, कह रहा है प्रकाश 800 रुपये में 2 असमान भागों में बांटकर बैंक ए और बैंक बी को जमा किया गया, हमारा जमा करता है, ठीक है, यानी प्रकाश नाम का लड़का है 800 रुपया मतलब बैंक में ले जा रहा है जमा करने, उधार उधार लेकर जमा करने ले जा रहा है हमारा, इसको 2 भागों में बांटा गया हमारा, 2 भागों में इसको बांटा गया हमारा, ठीक है। अब ये जो 800 रुपया है हमारा, इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में हमारा, कितने भाग, 2 भागों, पहले भाग को मान लेते मिलता है पी, एक्स भी मान सकते हो बाबू, ठीक है, पी मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाले भाग को कितना मिलेगा हमारा, ये पहला वाला भाग हो गया हमारा और ये दूसरा वाला हो गया, तो 800 माइनस पी मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ओके। और जो पहला वाला भाग है कितने रेट पे हमारा दे रहा है आपका, ए हमारा, ए वाले को 10% रेट पर, ये ए है, ध्यान रखना। और दूसरा जो हमारा है बी, जो हमारा 12% पे हमारा 12% पर, यानी कि ये क्या हमारा बी है, ठीक है, ओके। समय हमारा कितना 10 वर्ष हमारा दे रखा है, ठीक है, समय हमारा दोनों का हमारा कितना 10 वर्ष, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना आपको, ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गया ना आपको, जिसी कहानी का यूज आपको करना है, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा प्रकाश 800 रुपये का 2 असमान भागों में बांटकर बैंक ए और बैंक बी को जमा करता है। बैंक ए को हमारा ब्याज पर 10% के वार्षिक ब्याज पर हमारा समय कितना 8 वर्ष दे रखा है। बैंक बी का जो ब्याज है 12% हमारा समय 10 वर्ष के लिए दे रहा है हमारा, जमा करना हमारा। ये दोनों बैंक का समान ब्याज है, यहाँ पर समान ब्याज, ये कुल ब्याज नहीं दे रखा है, कुल मतलब कुल और अंतर नहीं दे रखा है, समान दे रखा है, समान मतलब दोनों का बराबर है हमारा। तो ऐसे वाले सवाल बनाएंगे, ठीक है। इस बार तो 10% ब्याज पर हमारा उसको कितना धन लगाया गया हमारा, वो तो 10% ब्याज पर आपको निकालना है, यानी कि ये जो पी निकालना है 10% के ब्याज पर निकालना है, ये वाला, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा दोनों का ब्याज समान दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों हमारा बराबर है हमारा, तो दोनों बराबर है, तो हमारा P1 R1 T1, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो बराबर वाला केस भी डेरिवेशन कर लेते हैं, P2 R2 T2 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये आपको एक जनरल फार्मूला होगा, 100 से 100 हमारी नीचे नीचे कट जाएगा, तो बचेगा आपका देखो PRT1 PRT2, ये बचेगा। तो इस फार्मूला को आपको यूज करना है, ठीक है, डायरेक्ट।
अभी इस फार्मूला को और थोड़ा मॉडिफाई मैं आपको करूंगा, ठीक है ना, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो P1 हमारा कितना दे रखा है, हमारा कितना माना P मान लिया हमने, किस रेट पे दे रखा है बाबू, किस रेट पे दे रखा है हमारा, पहला रेट कितना 10% है, दूसरा रेट कितना हमारा 8 वर्ष, मतलब 8 टाइम कितना है 8 वर्ष है हमारा, टाइम हमारा हमारा वर्ष में हमेशा होना चाहिए, अगर जो मंथ में होगा तो कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किसके बराबर कह रहा है हमारा P2 हमारा कितना 800 माइनस पी है, 800 माइनस पी, किस रेट पे हमारा 12% रेट पर, टाइम कितना दे रखा है हमारा 10 वर्ष, ये जो टाइम हमेशा वर्ष में होना चाहिए, ठीक है। अगर जो मंथ में होगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्ष में बदल जाएगा, दिन में होगा तो आपको 365 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके, समझे ना। अगर जो देखो ध्यान रखना, अगर जो मंथ में दिया होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपको किससे, आपको 12 से, जो भी यहाँ पर नंबर होगा हमारा, ठीक है। अगर जो आपका दिन में डे में दिया होगा तो आपको ईयर में कन्वर्ट करके 365 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका है, ठीक है ना। लेकिन सब आपका वर्ष में दे रखा है, इससे मतलब नहीं है। अब इसको थोड़ा सा काटो पीटो, देखो 10 से हमारा ये 10 कट गया, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 यहीं 12, तो 2 इंटू पी, 2 पी हो गया हमारा इक्वल टू 3 8 24, 2400 हो गया हमारा ये, माइनस 3 पी, अंतर मल्टीप्लाई होगा ना दोनों में। तो ये तो देखो यहाँ पर ध्यान रखो, ये जो आपका माइनस है इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, तो 2 पी और 3 पी मिलकर आपका कितना होगा 5 पी हो गया हमारा, 5 पी हो गया हमारा 2400 के बराबर हो गया हमारा। तो 5 इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि काटोगे तो इससे कितने बार में जाएगा हमारा, पी की वैल्यू आपका आएगा, देखो कितने आएगा हमारा 480 रुपये आएगा, कितना आएगा आपका पी बराबर 480 रुपये आएगा हमारा। 480 रुपये देखो कहीं पर है, कहाँ पर है आपका 480 रुपये, 480 हमारा कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इस करेक्ट होगा। जो 480 रुपये है हमारा, ये 10% के आपका ब्याज पर हमारा मिला, आपका जो मूलधन आपको उसको कितना हुआ हमारा 480 रुपये होगा, कितना होगा हमारा 480 रुपये हमारा, ठीक है। 10% पे हमारा जो बैंक ए हमारा, ठीक है। बैंक बी अब 12% पे अगर जो पूछेगा तो 800 में से घटा देंगे हम, 800 में से घटा देंगे, माइनस पी 480 घटा दोगे कितना आ जाएगा बाबू, कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा 320 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो 12% पे अगर जो मूलधन पूछेगा तो आपका कितना राशि पूछेगा, तो 320 रुपये, 10% की राशि पूछेगा तो 480 रुपये, तो 10% पूछा तो 480, ज़्यादातर आपका ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके। अब इसका आपको यूज आपको डायरेक्ट आपको करना है, जो मैंने आपको बताया, दोनों अगर जो बराबर हो तो इसमें और भी आपका फार्मूला आपको बन सकता है, आपको बनाने के लिए जो भी आपका, अगर ये पी और पी सेम हो, जैसे कि आपका P1 देखो P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2, यही था ना आपका। अगर जो हमारा देखो मूलधन हमारा दोनों केस में सेम हो तो P1 P2 सेम हो तो कट जाएगा हमारा, तो बचेगा आपका क्या R1 T1 R2 T2, ठीक है। अब इसमें से आपका पूछ सकता है R1 T1 दे सकता है, R2 दे सकता है, T2 पूछ सकता है, ठीक है। 4 चीजें दे रखा है, 3 चीजें देकर पूछ सकता है आराम से, ठीक है ना, ओके। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अगर जो हमारा R1 सेम होगा, रेट सेम होगा तो रेट हट जाएगा हमारा, तो P1 T1 और P2 T2 बराबर हो जाएगा हमारा। और टाइम हमारा सेम होता है, टाइम आपका हट जाएगा तो हमारा क्या बराबर हो जाएगा P1 R1 P2 R2 बराबर, इसके अकॉर्डिंग हम काट पीट कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया, ये आप सब पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 19 बनाते हैं। 19 क्या कह रहा है, यदि P रुपए धनराशि 5% की प्रतिवर्ष दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज Q धनराशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का 3 गुना है, इस पर 3 गुना बोला है, ध्यान रखना। तो P और Q के बीच में संबंध रिलेशनशिप बताना क्या होगा, जो यानी सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा साधारण ब्याज है पहला जो हमारा, वो दूसरे के कितना है 3 गुना है, तो 3 टाइम हमारा ये दे रखा है, ठीक है। तो बस वैल्यू आपको पुट कर दो, पहला आपका मूलधन क्या है P है, तो P पर हमारा कितना परसेंट आपका ब्याज 5% पे दिया जा रहा है, ठीक है। जो P राशि उधार लिया जा रहा है 5% पे लिया जा रहा है, कितने वर्ष के लिए 3 वर्षों के लिए, ठीक है, ओके। डिवाइड में 100 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कट जाएगा, मैंने आपको बताया 3 इंटू दूसरा वाला Q हमारा राशि उधार लिया जा रहा है किस रेट पर हमारा 7% रेट पर, कितने वर्षों के लिए हमारा 4 वर्षों के लिए। सॉल्व करो, P और Q का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक। कट रहा है तो काट दो, 3 से 3 देखो कट गया हमारा। अब 5 P बच गया हमारा, ये 7 चौको 28 Q, तो P बराबर कितना होगा 28/5 Q। इसको जब डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा हमारा 15.6 Q, ठीक है। ये P का मान है, तो P और Q का रिलेशन बन गया, तो P बराबर 5.6 Q, तो P और 5.6 Q, ये D वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर। देख सकते हो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में आपका 2022 में। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 20। ब्रजेश नाम का एक लड़का है, 8600 रुपये हमारा किसी से उधार लिया, जिसने 2 भागों में उसने निवेश किया। पहले भाग को 4% के ब्याज पर 4 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष के लिए
पर आप दर से आपका साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर आपका 3 वर्षों के लिए 20% के वार्षिक दर से आपका दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। यहाँ पर साधारण ब्याज आपका बराबर है, तो दोनों भागों में अंतर इस बार निकालना है। ठीक है, अंतर निकालना है, तो वही चीज निकालते हैं। देखो टोटल राशि कितना है 8600। तो पहले को मान लेते हैं बाबू, पहले भाग को हमारा कितना मिला आपका पी, तो दूसरे भाग को कितना मिला हमारा बाबू, दूसरे भाग को मिला हमारा 8600 माइनस पी। ठीक है, समझिए, तो इतना मिला। ओके, तो दूसरे भाग को मिला, तो इन दोनों का अंतर निकालना है, मतलब माइनस करना है आपको, इन दोनों को माइनस करके वैल्यू निकालना है, कितना आएगा हमारा। ठीक है, ये निकालना है, दोनों का अंतर, दोनों को जोड़ने का तो दे ही रखा है। ठीक है, अंतर निकालना है, तो अंतर देखो कैसे निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं पी कितना है और ये कितना, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, तो वही केस है हमारा, साधारण ब्याज बराबर, यानी कि पहले हमारा पी मिल रहा है, तो पी किस रेट पे, मूलधन हमारा पी है, उधार लिया गया हमारा राशि किस रेट पर हमारा, किस रेट पर हमारा 15% पर हमारा, 15 कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए लिया गया हमारा। ठीक है, फिर बराबर है हमारा ये किसके, हमारा दूसरे वाले केस में हमारा क्या, हमारा 86 कितना राशि हो गया, इतना राशि हो गया हमारा, किस रेट पे हमारा हुआ होगा, हमारा किस रेट पे हमारा 20% पे दे रखा है, 20% पे कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। सॉल्व करो, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब काटो इसको, 4 से काटोगे 4 × 25 20, 5 से इसको काटोगे 5 × 3 15 है, 3 बार में, तो 3 पी हो जाएगा हमारा, 3 × 3 पी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये सिर्फ यहाँ पर 3 बचा है, ये भी कट जाएगा क्या, फिर सीधे कट जाता है। देखो 15 चौको 60, ये 60 आ जाता हमारा, अब 20 तिहाई 60, सीधे 60 से 60 ही काट देते हैं। ठीक है, 60 से 60 ही काटो, वैसे भी काटोगे पूरा कट जाएगा। तो कट के हमारा ये आपका सिर्फ पी बचा, और ये आपका क्या बचा, 8600 माइनस पी बचा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। अब ये माइनस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस उधर तो प्लस में हो जाएगा हमारा, तो पी पी मिलकर 2 पी बन गया, तो 2 पी बराबर 8600। ठीक है, तो यहाँ से 2 से इधर काटोगे तो हमारा, तो पी का वैल्यू आ गया हमारा 4300 रुपए। पी का वैल्यू हमारा इतना मिल गया, कितना, तो पहले वाले भाग को 4300 रुपए में, दूसरे वाले के भाग को इतने में से इतने घटाओगे तो आपका इतना ही आएगा हमारा। ठीक है, इतना ही आएगा हमारा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों अगर राशि हमारा बराबर है तो आपका कितना, 0 आ जाएगा हमारा, 0 आपका सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। तो पहले वाले भाग को भी हमारा इतना मिला, दूसरे वाले भाग को भी आपका इतना ही मिला, आपका मूलधन। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा तो आपका इतना ही आएगा, दोनों को जोड़ने पर आपको 8600 ही आपका आएगा आपका। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप नंबर 3 जो भी आपका सवाल था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, इसी तरीके का आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना आपको। ऐसे ही सवाल आपको घुमा फिरा कर आपका आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक यू।